हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, और खासकर उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2022 के अंदर अपने एग्जाम देने वाले हैं। सो दिसंबर 22 स्टूडेंट्स, आप जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आज से ठीक लगभग 5 हफ्ते बाद आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 35 से 40 डेज रह गए हैं रफली, और अगर आप ये वीडियो थोड़ी सी लेट देख रहे हैं तो शायद एक मंथ रह गया होगा। एंड लेट मी टेल यू, अभी तक आप सारे स्टूडेंट्स ने एक चीज कर ली होगी कि आपकी जो भी क्लासेस हैं, जो भी पहली बार आप पढ़ रहे हैं, वो सब आपका कंप्लीट हो गया होगा। देखिए, स्टार्ट अभी तक जो आप कर रहे थे वो थी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आप सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उसके डीप में जा रहे थे। बट लेट मी टेल यू, ये जो आखिरी के आपके पास 35 से 40 डेज है ना, दिस विल डिटरमिन कि आप किस तरह से एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपके एग्जाम्स कैसे जाने वाले हैं। तो ये 35 से 40 दिन, लेट मी टेल यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज तो आई थिंक सबको ही पता होगा, सर ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस रहना है। बट सबसे ज्यादा आती हैं बच्चों को इन्हीं दिनों में प्रॉब्लम्स, और एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, और इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस बार एवीजे एकेडमी में ने एक पूरी सीरीज लॉन्च करी है, जिस सीरीज का नाम हमने रखा है अभ्यास 2022, अभ्यास दिसंबर 2022। ये अभ्यास सीरीज क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो ढंग से इस वीडियो को देखिएगा एंड आपको पता लग जाएगा कि अगले 35 से 40 डेज में आपको हमारे से क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं जो आपकी किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। राइट, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर डिस्कस करी है वो प्रॉब्लम्स जो टिपिकली आप आखिरी एक महीने में या आखिरी 40 दिन में फेस करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट से बात करके पहले मैंने नोट डाउन करी, फिर मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिकली एक एक प्रॉब्लम का हम अभ्यास 2022 में किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहली बात, हाउ टू स्टार्ट रिवीजन। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि सर हमने तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, अब आज की डेट में हम बैठे हैं नवंबर के मंथ में। उस समय तो हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, मगर इस समय ना किताब खोलते हुए डर लग रहा है कि कहां से स्टार्ट करें। ऐसी फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और आई थिंक मोर देन 70% स्टूडेंट्स इस तरह से फेस कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन बताऊंगा अभी इसका। सेकंड प्रॉब्लम होती है, सर उस समय तो हमने कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ ली, बट अब तो हमें पेपर करके आना है ना। हमारे दो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जहां पर हमें स्पीड का ध्यान रखना है, खासकर मैथ्स के पेपर में। हमारा लॉ का पेपर है, जहां पर हमें देखना है कि हमारी प्रेजेंटेशन ठीक जा रही है या नहीं जा रही। तो इसके लिए सर कुछ टेस्ट हो, और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सर बस हमने दिया और हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर चेकिंग और इवैल्यूएशन से हो, जिससे हमें हमारी प्रेजेंटेशन में जो कमियां हैं वो पता लग सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की दूसरी होती है। थर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है कि सर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाए, और हम कोशिश ज्यादा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना आपकी, आप उतने ज्यादा मार्क्स का पेपर कर पे आ पाएंगे। अगर आपने 95 मार्क्स या 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो वैसे ही आपके एग्जाम में पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए चाहिए सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस कहां से करें और हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 4 जो मुझे देखने में आई वो ये है, वैसे तो जो प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने लिखी है, कुछ बच्चों की तो पहली प्रॉब्लम होती है, सर हमें ना इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। मैंने इसको फोर्थ प्रॉब्लम क्यों माना, देखो मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर आप मेरे को पिछली वीडियोस में सुनते हैं, कि दिस ये एग्जाम्स आर नॉट लाइक एनी 11th और 12th एग्जाम की, वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई बताएगा, वो पढ़ोगे और आपके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। सीए एग्जाम में आपको सिलेबस की इफ नॉट 100% बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट 90% तक कवरेज तो करके जानी पड़ती है। बट फिर भी जब हमारे पास टाइम कम होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करें, प्रायोरिटाइज किस तरह से करें। अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 7 दिन है, 5 दिन है, तो मैं ज्यादा समय कौन से चैप्टर्स पे लगाऊं, कम समय किस पे लगाऊं। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 होती है कि सर हम सिलेबस तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट पूरा करना चाहते हैं, हम लिमिटेड नहीं पढ़ के जाएंगे, बट किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ें वो हमें बताइए। फिर अगली चीज, सर अभी तो रिवीजन हो जाएगी, मगर एग्जाम से पहले तो 1.5 दिन की छुट्टी है। आज तक हमने तो कभी एग्जाम दिए नहीं 1.5 दिन की छुट्टी में, हमें तो बोर्ड एग्जाम्स में 5 छुट्टी, 6 छुट्टी, 7 छुट्टी मिलती थी। तो वो आखिरी दिन के बारे में डर लग रहा है, उसे 1.5 दिन में तैयारी कैसे करनी है। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 हो गई। एंड सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 5 होगी। प्रॉब्लम नंबर 6, सर बहुत सारे बच्चे पहली बार सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में परेशान है कि आईसीआई के एग्जाम में क्या क्या लेके जाना होता है, हमें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, हमें कौन सा पेन यूज करना है, कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है, 15 मिनट में हमें क्या करना चाहिए,
पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर और कौन कौन सी गाइडलाइंस है आईसीआई की जिनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहली बार फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने एक गलती कर दी तो हो सकता है आपका आईसीआई विलफुल डिफॉल्ट का केस बना दे और आपका एग्जाम कैंसल आउट कर दे। तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में बच्चे चिंतित रहते हैं। और आखिरी चीज, सर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सवेरे उठ के ऐसा लगता है आज तो बस यार फाड़ देंगे, आज तो बस सारी के सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, मगर सर देयर आर डेज जब ना बड़ा कॉन्फिडेंस डाउन लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, हमें पता नहीं कहां आ गए हैं। तो सर इस कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करके रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कोर्स लाइक सीए, जहां पर सिलेबस ज्यादा है और बच्चे को खुद सेल्फ स्टडी करनी है आखिरी के दिनों में। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम्स है बाय एंड लार्ज, आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स मैंने 7 पॉइंट में कवर कर ली। अगर मैंने कोई मिस आउट कर दी है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। चलिए अब एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन किस प्रकार से किया है जरा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी सर हमारी रिवीजन, कहां से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए हमने क्या किया है, हम हर बार रिवीजन वीडियोस तो डालते हैं, मगर इस बार हमने एक नई तरह का कॉन्सेप्ट किया है, क्योंकि बच्चे जब धीरे धीरे करके रिवीजन वीडियो देखते हैं ना मोमेंटम टूट जाता है। तो इस बार हमने 4 डेज डिसाइड करे हैं जहां पर हम पूरा पूरा दिन का मैराथन लेंगे सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट्स का एक एक दिन डिमार्केट कर दिया गया है। यानी हमारा वो मैराथन लेक्चर स्टार्ट होगा सुबह 8:30, सुबह स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो ऑन टिल द इवनिंग 5:30 हम बोल रहे हैं, 5:30 6:30 जो भी टाइम हो। यानी एक दिन के अंदर अंदर वो सब्जेक्ट जिससे तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है यार मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, एक दिन मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ब्रेक वगैरह हटा दें तो 8 से 9 घंटे होंगे हर टीचर के पास, 8 से 9 घंटे में पूरे उस सिलेबस को हम रश थ्रू करेंगे। 100% कवरेज नहीं भी हो पाएगी तो हर टीचर कोशिश करेगा अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवरेज करने की और बाकी क्वेश्चन बाकी जो पोर्शन होगा उसे टच करने की। इन 4 दिनों से आपका क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन का एक तरह से मोमेंटम बनेगा। जैसे वो होता है ना इलेक्शंस के समय एक बहुत बड़ी रैली की जाती है, उससे एक पूरा मोमेंटम बन जाता है, मतलब एकदम जोश आ जाता है। वैसे इन 4 दिनों से आपकी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है चारों सब्जेक्ट्स में हम आपका जोश भर देंगे। उसके बाद अगर आपको डिटेल में रिवीजन वीडियोस देखनी है तो वो हम आपको बता देंगे, डिटेल में अगर एक टॉपिक वाइज आपने देखना है तो कैसे देखना है। मगर यहां पर एक फुल डे में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको उस सब्जेक्ट से पूरी तरह से रन थ्रू कराने का। सर ये किस डेट पर होगा, डेट है हमारी 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9th और 10th। 7th को बिजनेस लॉ यानी साहिल सर लेंगे, 8th को मेरा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, देन 9th को मयंक सर लेंगे हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड लास्ट में अकाउंटेंसी। सर ये जो मैराथन होगा ये किस प्रकार से होगा, दिस विल बी कंडक्टेड इन अ फेस टू फेस मैनर फॉर एवीजे स्टूडेंट्स and it will also be streamed live on YouTube at the same time। live streaming होएगी उस face to face marathon lecture की। तो वो बच्चे जो हमसे मतलब जो एवीजे स्टूडेंट्स हैं फेस टू फेस के लिए नहीं आ पा रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो हमसे वैसे YouTube से कनेक्टेड हैं, ये दिस इज फॉर एवरीवन। YouTube पे लाइव सेशन पे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। फेस टू फेस के लिए क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं तो इस बार हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ एवीजे से जो क्लासेस ले रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को ही बुला पा रहे हैं फेस टू फेस के लिए। वहां पर भी लिमिटेड सीट्स की वजह से हमने बच्चों से बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज भेज के पूछा है कि कौन कौन आ रहे हैं, मगर इस बार एक तरह से हमारे लिमिटेड सीट्स में कर रहे हैं। अगली बार कोशिश करेंगे और ज्यादा बड़े लेवल पे करेंगे। बट जो बच्चे हमारे साथ फेस टू फेस में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए लाइव स्ट्रीम अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। सर इसकी कोई फीस वगैरह है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं है। सेकंड चीज नेक्स्ट हमारा जो इस आगाज में, ये तो देखो जो अभ्यास हमारा सीरीज है, इस अभ्यास सीरीज की स्टार्टिंग है कि एकदम हमारा 4 दिन में मोमेंटम सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज है टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हमने प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल बना दिया है। इस टेस्ट सीरीज शेड्यूल को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दैट इज सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। इसके ऊपर आपको ये शेड्यूल और इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यहां पर हमने डेट भी मेंशन कर दी है और हर सब्जेक्ट का पहले टॉपिक वाइज होगा,
टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, अकाउंट्स मैथ्स, सिमिलरली लॉ और इको के हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एंड लास्ट में हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे 100 मार्क्स के। तो टॉपिक वाइज में भी ना ऐसा नहीं कि हमने कि एक एक चैप्टर का लेंगे, हम 3-3 4-4 चैप्टर को क्लब करे जा रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे टेस्ट होंगे। सर ये सिर्फ टेस्ट ही होंगे या हमें चेक करके दिए जाएंगे? आपको जो दो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपकी आंसर शीट को चेक करके दिया जाएगा, एंड जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पर आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं फॉर द सिंपल रीजन दैट वहां पर आपको सिर्फ ABCD इस तरह से मैच करना है। तो आपको प्रॉपर चेकिंग दी जाएगी एंड आपको चेकिंग में कमेंट्स दिए जाएंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कहां पर वीक है। सर क्या ये मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ AVJ स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? अगेन द आंसर इज कोई भी स्टूडेंट जो हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड है, किसी तरह से भी कनेक्टेड है, वो इस सीरीज को दे सकता है। कोई इसके चार्जेस हमने नहीं रखे। यूजुअली हम पेपर चेकिंग के थोड़े से नॉमिनल चार्ज रखते हैं, फाउंडेशन के बच्चों के लिए इस बार हमने वो भी नहीं रखे, क्योंकि 2 पेपर की हम चेकिंग करते हैं, 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है जी, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। शेड्यूल मैंने जो ये है, मैं यहां पर एक एक करके डेट नहीं डिस्कस कर रहा, शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो 2 प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट चीज है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सर हम टेस्ट तो दे देंगे, बट टेस्ट में तो हद से हद कितने मार्क्स का टेस्ट होगा? 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 40 मार्क्स का होगा, फुल सिलेबस 100 मार्क्स का होगा। तो सर हमें ना प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें और कैसे करें, इसके लिए ध्यान से सुनिए। हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर्ड है। जो AVJ स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो बाहर वाले हैं उनको हम सॉफ्ट कॉपी में टू द एक्सटेंट पॉसिबल अवेलेबल करा देंगे। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा कंटेंट मैं PDF में दे सकता हूं, वो हार्ड कॉपी आप बाई कर सकते हो, नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाएगा। अब लॉ का क्वेश्चन बैंक हो, अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक हो, इकोनॉमिक्स के कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूं अपनी बुक में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आगे आने वाले दिनों में मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड मैथ्स के अंदर तो क्वेश्चन की भरमार होती है, मयंक सर की बुक में आपने देखा ही होगा। तो अब अल्टीमेटली इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब लाइव सेक्शन, यूट्यूब लाइव वीडियोस के थ्रू हम आपको बता देंगे कब कब चलेंगे, कंडक्ट होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारे एग्जाम जहां पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जहां पर स्पीड की जरूरत होती है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, खासकर लॉ में, सर सेक्शन लिखना है, ये करना है, ये करना है, ये कैसे करना है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी यूट्यूब लाइव सेशंस के थ्रू। तभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने फुल डे मैराथन्स रख दिए, उसके बाद वी विल सेट द टोन फॉर डेली प्रैक्टिस। डेली मतलब जरूरी नहीं रोज आएंगे, बट हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे हर वीक के अंदर एटलीस्ट एक एक दो तो हम हर सब्जेक्ट का कंडक्ट करें। इसका भी मैंने कोई डिटेल प्लान या टाइम टेबल नहीं बनाया, आगे आने वाले दिनों में वो टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर आप AVJ से कनेक्टेड नहीं है, आप हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं और आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं 9310824912 इस नंबर पे रजिस्टर। कोई चार्जेस नहीं है, बट रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। सेकेंडली आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप का नाम है CA नॉलेज पोर्टल, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी ऐप का नाम है। जो टेस्ट होंगे ना वो CA नॉलेज पोर्टल ऐप पर अपडेट किए जाएंगे, और जो भी नोट्स वगैरह होंगे, जो क्वेश्चन बैंक वगैरह मैं कह रहा हूं, वो भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे यहां पर है। तो यहां पर आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। एंड इस नंबर पे जरूर अपने आप को रजिस्टर करा लीजिएगा, वो बच्चे जो AVJ से क्लासेस नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज हमारी है सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है ABC एनालिसिस का। ABC एनालिसिस क्या होता है, हर सब्जेक्ट को हर फैकल्टी 3 स्टेजेस में बांटेगा, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी A में वो चैप्टर्स आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। कैटेगरी B उसके बाद वाले, एंड कैटेगरी C ऐसा नहीं है कैटेगरी C वाले चैप्टर करने नहीं है, जैसे कि मैंने बोला वो करने तो हैं, मगर उन पे हम लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे। इस तरह से हम अपने लिमिटेड समय को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। ABC एनालिसिस हर सब्जेक्ट का आपको नेक्स्ट वीक से मिलने लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट चीज सर 1.5 डेज एग्जाम में रिवीजन कैसे करेंगे, इसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हम आपके आखिरी एग्जाम तक आपके साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, आपको हर दिन आप अपना एग्जाम पिछला देकर नहीं आए होंगे, अगले दिन का आप अगले एग्जाम की स्ट्रैटेजी, अगले एग्जाम की इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सब आपको YouTube पे उसी दिन मिल जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट दिस 1.5 डेज, विल टेल यू द एंटायर स्ट्रैटेजी, कहां से शुरू करना है, क्या डेली टारगेट रखना है, एंड सो ऑन, राइट। फिर
आईसीआई के प्रोसीजर, जैसे कि मैंने बोला पहली बार आप पेपर दे रहे हो तो कहीं हमसे कुछ छोटी मोटी गलती ना हो जाए जिस चक्कर में हमारा पेपर कैंसिल आउट हो जाए, तो आईसीआई का एक एक प्रोसीजर, एक एक डूज एंड डोंट्स, ये मैं स्पेसिफिकली इसकी वीडियोस बनाता हूं, इसकी एक नहीं 4-5 वीडियोस बनाता हूं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो ये इसकी चिंता मत करो, इसका जिम्मा अकेला मैं ही लूंगा। मैं मेरी अपने आप में ऐसी 4 या 5 वीडियोस आएंगी जो आईसीआई की एक एक छोटी से छोटी चीज, मतलब कैलकुलेटर से लेकर पेन से लेकर स्केल तक क्या क्या यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से काफी बच्चे पहली बार सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं। आखिरी चीज है सर, ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है आ नहीं पा रहा, तो उसके लिए तो देखो सीधी सी बात है, 2 चीजें हैं, एक है इंटरनल मोटिवेशन और एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन तो देखो आपको जगाना पड़ेगा, मगर आपके इंटरनल मोटिवेशन को जगाए रखने के लिए मैं हर वीक में एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस अपलोड करूंगा। ये मेरा टारगेट है, मतलब अपने लिए टारगेट रखा है। अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो मुझे कोर्ट मत ले जाना, बट मेरा टारगेट है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, बेशक शॉर्ट वीडियोस रखूंगा, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, जिसके अंदर मैं डेली आपके किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा जो आप आखिरी 40 दिन में फेस कर रहे हो। सर हमें नींद आ रही है, सर हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, सर बैठते हैं तो फोकस नहीं होता, ये सारे इश्यूज जो प्रैक्टिकली फेस होते हैं, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, बाकी ये प्रॉब्लम तो सबके साथ कॉमन है ना, तो हर एस्पेक्ट पे बात किया करेंगे। दिन के मैं ज्यादा समय नहीं लिया करूंगा उन वीडियोस के थ्रू, दिन का आपसे हार्डली 5 मिनट मांगूंगा, बट मैं ये कोशिश करूंगा उस 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको उस दिन के लिए थोड़ा सा बूस्टअप करने की कोशिश करूंगा। तो दीज आर 7 थिंग्स जो हमने इनकॉर्पोरेट करी है अपनी इस बार के अभ्यास सीरीज के अंदर। ये अभ्यास सीरीज एक बार पहली बार हमारा इनिशिएटिव है। उम्मीद है आप सबकी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन इसके अंदर मिल पाएंगे। आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में और ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी के अंदर बताइएगा। अगर और कोई चीज आपको लगता है हमने मिस आउट कर दी, जो आपको लगता है आपकी जरूरत है, तो मुझे जरूर लिखिएगा इंस्टाग्राम पे, डिटेल में बेशक ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं कोशिश करूंगा उसे इनकॉर्पोरेट करने की। बट सबका ऑब्जेक्टिव यही है, सारी प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव यही है, इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत सारे टीचर्स ले डाल रहे हैं कि आपका जो ये दिसंबर अटेम्प्ट है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जाना चाहिए। वैसे भी हमें अगले साल का कुछ नहीं पता, नया कोर्स कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अभी जल्दी से जल्दी अपने इस फाउंडेशन को क्लियर करना है, एंड वी विल डू इट। जस्ट आपसे इस आखिरी 35-40 दिनों में मैं डेडिकेशन मांग रहा हूं। ठीक है जी, मिलते रहेंगे अब तो रोज रोज। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो टेलीग्राम से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब, सब पे जुड़ जाओ। अब मैं हर इंफॉर्मेशन हर जगह नहीं पहुंचा पाता, तो हो सकता है कोई चीज मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूं, थोड़ी टेलीग्राम पे डाल दूं, तो कनेक्टेड रहना। सो आई कीप मीटिंग यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।